तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर हम ज्ञान बिंदु वाले सर का जो बुक निकला है उसका डिस्कशन अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। ये बुक जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी बुक का डिस्कशन हम इस वीडियो में करवाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि ये कोई आम सेट नहीं है जिसका डिस्कशन कराने वाले हैं इस वीडियो में। ये जो सेट है ये 11,880 पदों पर जो बिहार पुलिस का भर्ती निकला था, जिसका एग्जाम हुआ था 12 जनवरी 2020 को, दो पालियों में, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र था या क्वेश्चन था उसको हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं और ये द्वितीय पाली का क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो में। तो देखिए इसको ध्यान से और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि CSBC के द्वारा कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द है आपकी दुर्वस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो दुर्वस्था शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है दुर्दशा। क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ दुर्दशा होता है। यहाँ पर कुछ और अशुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। और आपका सेंटेंस है स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द यूज ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। और आपका सेंटेंस है आई नीड खाली स्थान फॉर माई कार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा पेट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो है पेट्रोल, यही इसका सही उत्तर होगा। आई नीड पेट्रोल फ्रॉम फॉर माई कार। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम। ठीक है, तो जो ये साई शब्द है इसका करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी क्वाय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जो जूठन आत्मकथा के लेखक हैं ये हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। और आपके सेंटेंस है द हैपन्स टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। और आपका सेंटेंस है ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। और इसका हिंदी करना है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। जो झांसी की रानी कविता है इसकी लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ कविताएं का नाम दिया गया है जिसका बताया गया कि कब उसका मतलब लिखा गया है उसको। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका हम PDF दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय अरे यावर याद रहेगा याद, मतलब किस विद्या से संबंधित है? अज्ञेय की अरे यावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अरे यावर रहेगा याद अज्ञेय जी का यात्रा वृत्तांत है। अज्ञेय जी का अन्य यात्रा वृत्तांत जो है एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, ये 1960 में प्रकाशित हुआ था। और भी उनका अज्ञेय जी का जो अज्ञेय जी कवि जी हैं उनका और भी कविता संग्रह है, यहाँ पर देख सकते हैं भनदूत चिंता इत्यलम, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और ये कब कब प्रकाशित हुआ है इसका भी यहाँ पर ईस्वी दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है दोस्तों
इति प्लस आदि, जो हर्षई वाला दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, इति प्लस आदि, यही इसका सही उत्तर होगा, इत्यादि का संधि विच्छेद। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको देख लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। तो जो वैद्यनाथ मिश्र हैं ये है आपके नागार्जुन का मूल नाम है। ठीक है, जो नागार्जुन है, कवि नागार्जुन, उसका मूल नाम है उनका वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कुछ मूल नाम दिया गया है और लोकप्रिय नाम दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कवियों का नाम है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग डैश ऑप्शन। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कलेक्ट। तो ठीक है, और कलेक्ट में ये सन जुड़ेगा तो कलेक्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंजलि डैश टू परसी हर स्टडी वेन सी डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल कंटिन्यू गेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असाधारण प्रयास। यानी भागीरथ जो प्रयास है इस मुहावरे का अर्थ होगा असाधारण प्रयास। ठीक है, अब आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा मिठास। जो मिठास है यही भाववाचक संज्ञा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो, और आपका वर्ड है मैनेज। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मैनेजमेंट। ये जो मेंट है उसमें जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यू, और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर होगा आउट टू, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिस्टोरी वाज टॉट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी टॉट हिस्टोरी। ठीक है, अब आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रस पीयूष निधि, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो घनानंद की रचना है यह है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सुजान हित, वियोग बेली, इश्कलता, ये जो है तीनों ये घनानंद की रचना है, और ये जो है रस पीयूष निधि ये घनानंद की रचना नहीं है। ठीक है, और ये जो बता दें आपको जो रस पीयूष निधि है ये सोमनाथ की रचना है। किसकी रचना है, सोमनाथ की रचना है। अब आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ। ऑप्शन नंबर बी में कथन कह रहा है कि इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केवल चावल में उत्पादन में सफल हुई, यानी जो हरित क्रांति के बारे में जो यहाँ पर सही कथन नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी में, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई। ठीक है, आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट्स इसमें कह रहा है कि 1960 के दशक में उत्पन्न खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए 1966-67 ईस्वी में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसे हरित क्रांति नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए जान लेते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है इसके तहत भारत में 1966-67 में मैक्सिको से लाए गए गेहूं एवं चावल की अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत प्रथम बार 1966 ईस्वी में खरीफ फसल से हुई
और आपको बता दें कि हरित क्रांति के जनक पूरे विश्व में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को तथा भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और भी क्रांति है, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका भी दिया गया है किससे संबंधित है, तो इसको भी आप याद करके जाइएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपसौर की स्थिति कब बनती है। तो उपसौर की स्थिति बनती है दोस्तों 4 जनवरी को, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमने पेन से टिक किया है, कलम से टिक कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा पीडीएफ में, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा मार्शल। जो मार्शल हैं, मार्शल नामक विद्वान या मार्शल नामक अर्थशास्त्री, इनके अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है हमने पेन से टिक किया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण था दोस्तों फर्डिनेंड सराजेवो में हत्या। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आइए जान लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड, उनकी हत्या सराजेवो में कर दिया गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का यही तत्कालीन कारण था। अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं थोड़ा बहुत, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा हंगरी के साथ मिलकर सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाले युद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो जो आपका बलाथल है, जो यहाँ पर सी नंबर में देख सकते हैं बलाथल, ये बलाथल जो स्थल है ये सिंधु घाटी का स्थल नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके पॉइंट्स को। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि बलाथल पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य में उदयपुर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जिसका संबंध 90 आहार या बनास संस्कृति से है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो कर्क रेखा के उत्तर में है इन चारों में से बिहार। ठीक है, क्योंकि झारखंड को कर्क रेखा झारखंड को कर्क रेखा काटती है, मिजोरम को भी काटती है, और जो उड़ीसा ये कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है, और बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर जो कितने देश होकर गुजरते हैं। तो कर्क रेखा पर 17 देश होकर गुजरते हैं। जिस प्रकार भारत में 8 राज्य होकर गुजरते हैं कर्क रेखा पर, उसी प्रकार कर्क रेखा पर 17 देश होकर गुजरते हैं, और 17 देशों का नाम यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका PDF हम दे देंगे। ठीक है, और 13 देश से होकर गुजरती है आपके भूमध्य या विषुवत रेखा। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो 13 देशों से। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत ने धरणीय विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत ने धरणीय विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है यहाँ पर इस बॉक्स में दिया गया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, लाइन बाय लाइन सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम पूरे पॉइंट्स को बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 5-6 घंटे का हो जाएगा। ऐसे भी कोई वीडियो देखता नहीं है, फुल 5 मिनट 10 मिनट देख कर ही वीडियो को काट देता है। 1-1 घंटा का वीडियो है हमारा, और देखते हैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक अभी तुरंत हम आपको बताए हैं प्रश्न 21 नंबर में। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक है आपके नॉर्मन बोरलॉग।
और भारत में पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के कौन जनक है, तो आपका हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से उस युग में को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। ठीक है। तो इनमें से जो राज्यों का नाम दिया गया है 4 ऑप्शन में, तो कौन से वो 4 मतलब 3 या 4 राज्य हैं जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ये देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान का जो युग्म है ये लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजते हैं। यानी बिहार राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से, राजस्थान राज्य से, इन तीनों राज्यों से मतलब लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि जाते हैं। ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। यानी अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। यानी शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, उसमें भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। अब आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त था। और इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863 को, और इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट है आपके देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। जो गुप्त वंश के शासक था समुद्रगुप्त, इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल। जो मिल नामक विद्वान है, ठीक है, मिल नामक जो मिल का संबंध है, इनका जो संबंध है राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत से नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे? तो जो पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है, ये संबंधित है नक्सलवाद से। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जितने भी बॉक्स में डिस्कशन दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, आपका परीक्षा हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शन नंबर इसमें डी सही उत्तर हो जाएगा। वाई के अलग समिति जो है, वाई के अलग समिति, ये चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। ठीक है। देखिए कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी के आकलन से है और इसका गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माओ जेडोंग। जो माओ जेडोंग थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे। ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1868 ईस्वी में। ठीक है, 1868 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र के साथ आवंटन में से सूची से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो चौथा अनुसूची है ये राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवंटन यानी सीटों का बंटवारा करता है। ठीक है, सीटों का बंटवारा करता है राज्यसभा में कौन? तो चौथा अनुसूची। चौथा अनुसूची में सीटों का बंटवारा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसको रिलेटेड पॉइंट जान लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची था जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, और ये अनुसूचियों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया है? तो ये आया है 24 अक्टूबर 1945 को, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए, उसको देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी।
वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है, जिसमें दक्षिण सूडान 193वां सदस्य बना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है आपके 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। जो सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था सर टॉमस रो, ये जहांगीर के शासनकाल में आया था या जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वेदांग, ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि जो वेदांग है, वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेदांग जो है वेदार्थ ज्ञान में सहायता शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। ठीक है, और इसकी संख्या 6 है। जो वेदांग की संख्या है वह 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद एवं निरुक्त। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लास्की बारकर। ठीक है, लास्की बारकर। अब आइए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबा सीमा बनाता है भारत। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसका पॉइंट्स को। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के साथ 7 पड़ोसी देश स्थल सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार हैं, यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो आइए 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है। ठीक है, जो वेल्ड है ऑस्ट्रेलिया युग्म, ये सही नहीं है। आपको बता दें यहाँ पर जो घास का मैदान दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो घास का क्षेत्र क्या और महाद्वीप दिया गया है कि कौन सा घास किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो देखिए प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, पम्पास दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, स्टेपिज पाया जाता है यूरोप में, और जो वेल्ड है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके डिस्कशन को। देखिए कह रहा है इसमें कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और ये कंपोज, ठीक है, कंपोज ब्राज़ील क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर और भी घास का मैदान दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है दोस्तों अमेरिका से, अर्थात आपका यूएस से जो है ऑप्शन नंबर ए में ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान के देखकर शामिल किया गया है हमारे संविधान में, यानी भारत के संविधान में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से तथा प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देशिका संकल्प को ही 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपके 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गण पूर्ति क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य, इसमें से जो भी अधिक हो। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि जब भी आप जा रहे हैं एग्जाम देने, किसी भी परीक्षा का जा रहे हैं, अगर जीएस का एग्जाम देने जाए, इसमें अगर जीएस पूछ रहा है उस एग्जाम में, तो आप एक बार जनगणना को देख कर जाइए 2011 की जनगणना को, क्योंकि 2011 का जनगणना के बाद अभी जनगणना हुआ नहीं है। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,40,99,452। ये थी बिहार की जनसंख्या 2011 में। ठीक है,
अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 का जब विद्रोह हुआ था या क्रांति हुआ था, उस समय लॉर्ड कैनिंग का मतलब जो था गवर्नर जनरल था, गवर्नर नहीं, जनरल नहीं, मतलब ये कहिए तो गवर्नर था या वायसराय भी कह सकते हैं। भारत का वायसराय पद उसी समय आया था 1858 में। ठीक है, तो 1858 में वायसराय का पद आया था, इसीलिए उसको गवर्नर ही कहेंगे, भारत का गवर्नर। तो सिर्फ गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल भी कहेंगे इसको। तो लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, और किस क्षेत्र से कौन से जो है क्रांतिकारी विद्रोह का नेतृत्व किए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो जो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हो चुका है। इसका डिस्कशन अगर हम कराएंगे लाइन बाय लाइन, अगर हम आपको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग 3 से 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम नहीं बता रहे, हम बता देते दोस्तों, मुझ में कोई दिक्कत नहीं, हम 3-4 घंटा आपके लिए मेहनत कर देते, लेकिन कोई वीडियो को हम आपको बता दे सच्चाई 10 मिनट भी नहीं देखता है तो क्या फ़ायदा। इसीलिए हम आंसर दिलवा दिए, आपको आंसर बता दिए इसका, और इसका जो भी पॉइंट्स था मेन उसको भी हम बता दिए हैं कि अगर आपको इस प्रश्न को देख कर जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अपने इस डिस्कशन को पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ कर जाइएगा और परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।